प्रभु, अधर्मी पौंड्रक को धर्म की राह पर शीघ्रातिशीघ्र ला जगत का कल्याण करे प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रसन्न रहो सुदामा जी। एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं मैं यहाँ। क्या आप भी इस भ्रम में हैं कि पौंड्रक जैसा अधर्मी परिवर्तित हो जाएगा? हे देवर्षि, प्रभु श्री कृष्ण ने यदि ठान लिया है तो किस पर्वत में इतनी शक्ति जो स्थान पर बना रहे। नारायण नारायण। सुदामा जी, आप तो सच में ही दुनियादारी से बहुत परे हैं। हाँ, बहुत सुंदर चेष्टा कर रहे हैं प्रभु। मुरली के रूप में महाराज पौंड्रक के लिए मुरली बजा रहे हैं और उधर हर दिशा से गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं। छल हो रहा है इनके साथ। ये बेचारियां सोच रही हैं कि मुरली पौंड्रक बजा रहा है। हे देवर्षि, प्रभु पौंड्रक को आम मनुष्यों की भक्ति और प्रेम का आभास करवाना चाहते हैं। कदाचित वही उसे बदले। देखते हैं सुदामा जी, कितने सफल हो पाते हैं आपके मित्र। वो देखिए, गोपियों, हम तुम सबसे अति प्रसन्न हैं। तुम सब मानती हो ना कि हमारी मुरली की तान कृष्ण की मुरली की तान से अच्छी है? तुमने उत्तर नहीं दिया। मानती हो ना कि संसार में हमारी मुरली की तान सबसे मीठी है? आपकी मुरली मंत्र मुक्त करने वाली थी राजन, किंतु हमने सुना है कि द्वारिकाधीश के होठों से जब मुरली लगती है तो तीनों लोग नाचने लगते हैं। क्या कहा तुमने? नहीं राजन, आप कृष्ण से अच्छी बांसुरी नहीं बजा सकते। आप क्या, इस संसार में कृष्ण से अच्छी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? कन्या, हम भगवान वासुदेव पौंड्रक हैं। तुमने हमारे समक्ष उस कृष्ण का नाम लिया कैसे? तुमने कैसे कह दिया कि उस कृष्ण की मुरली की तान हमारी मुरली की तान से मीठी है? बोल, हम उस कृष्ण से अच्छी बांसुरी बजाते हैं नहीं? बोल। बोल, हम उस कृष्ण से अच्छी बांसुरी बजाते हैं नहीं? बोल। भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? क्रोध नहीं, प्रेम, प्रेम। बोले, हम इस विषय में कुछ नहीं कहोगे। ये हमारा अपमान कर रही है। हमें संभालने दो इसे। प्रभु, ये कन्या तो वही कहेगी जो आप सुनना चाहते हैं, किंतु आपने इसका कंठ दबा रखा है। बोले तो कैसे बोले? भगवान, यदि बाकी गोपियां आपसे भयभीत होकर चली गईं, तो प्रेम भगवान, प्रेम।
हे देवियों, कहो कि हम ही सर्वश्रेष्ठ मुरली वादक हैं। आप ही हैं भगवान वासुदेव। आपसे बढ़कर कौन है? आप ही हैं भगवान, केवल आप ही हैं। नहीं 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 नहीं, ये कहो कि हमारे समक्ष वो द्वारकाधीश भी कुछ नहीं। हाँ भगवान, वो द्वारिकाधीश आपके सम्मुख कुछ भी नहीं। देवी, ये बात अगर तुमने पहले कह दी होती तो तुम्हें इतना कष्ट ही नहीं होता। अब तुम सब गोपियां प्रेम से हमारी भक्ति में डूब कर कहोगी, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। तुम सब हमें अति प्रिय हो, किंतु इतनी प्रिय भी नहीं कि कोई हमारे समक्ष उस कृष्ण का नाम ले और उसके उपरांत जीवित बच जाए। अब तुम सब जाओ और हमारे प्रेम रस में डूब जाओ, हमारे भजन बनाओ और उन्हें गाओ। अब जाओ और कल फिर आओ। जाओ देवियों, जाओ। मुरली, मुरली, मुरली देखा तुमने? इसे कहते हैं बल, भगवान का बल। हम हैं भगवान वासुदेव पौंड्रक। नारायण नारायण। अब बताइए सुदामा जी, ये भगवान श्री कृष्ण का समय व्यर्थ करना नहीं तो और क्या है? अब यहां दुनिया पौंड्रक से त्रस्त है और आप है कि धरती के बोझ के साथ ऐसे टहलने निकले हैं जैसे कोई अपने परम सखा के साथ जाता है। और क्या विडंबना है, जो परम मित्र है वो बेचारे यहां दास बनकर बैठे हैं। सुदामा जी, एक जीव के लिए इतना संघर्ष? अरे दंड दे और आगे बढ़े, औरों पर भी तो ध्यान देना। देवर्षि, प्रभु सभी पर ध्यान देते हैं, सभी उनके अपने और सबकी चिंता है उन्हें। नारायण नारायण। सुदामा जी, आप तो अपने आप को सांत्वना सी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु तो एक असफल कार्य में लगे हुए हैं। इतना प्रयत्न करने के बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ा। पौंड्रक आज भी अहंकार का दूसरा नाम बना हुआ है। चलिए अब आगे की कथा देखते हैं क्या होता है। मुरली, तुमने हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण कर दी है और हम तुम्हें इसका पुरस्कार अवश्य देंगे। मुरली मनोहर, हम तुम्हें अपने दरबार में उच्च पदवी देंगे। किंतु मुरली मनोहर, अभी सारी लीलाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। अभी तो माखन चुराना शेष है। मुरली, मुरली, हम माखन चोर कहलाएंगे, माखन चोर। उसके पश्चात हम पूर्ण कृष्ण, पूर्ण वासुदेव हो जाएंगे। माखन चोर। चलो मुरली।
आइए साथ में चलिए। मुरली, मुरली, हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इन वस्त्रों में तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? यदि आप यहाँ राजा बनकर आते तो माखन चोर कैसे बन पाते? यहाँ सब लोग आपको पहचान लेते और कौन आपको रोकता तब? और वैसे भी उसके बाद तो आपको माखन चुराने की आवश्यकता ही ना पड़ती। आइए मेरे साथ। भगवान, बड़ा ही उपयुक्त स्थान है ये। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो मटकी आपके चुराने के लिए ही टांगी हो। आओ चलें। आइए जल्दी आइए। अरे आइए ना। लीजिए भगवान, चुरा लीजिए माखन। लेकिन मुरली, हम इस तक पहुंचे कैसे? आप एक काम कीजिए, आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। मुरली, मुरली, तुम्हारी यही निष्ठा तो हमें प्रसन्न कर देती है। आइए राजन, शीघ्र कीजिए। वाह, वाह मुरली, वाह! हम माखन चोर बन गए मुरली, हम माखन चोर। माखन चोर! उन्हें कहो, कहो ना, माखन चोर, माखन चोर। मुरली, मुरली, हम तुम्हारे आभारी हैं मुरली। अरे ये पागल है क्या? कैसे साहस किया इसने तुम्हारे घर घुसकर माखन चुराने का? अपने आप को किशन कन्हैया समझता है क्या? जो आ गए उनकी तरह यहाँ माखन चुराने? चोर कहीं के। सारे लोग अगर ऐसा ही माखन चुरा चुरा के किशन कन्हैया बन जाए तो असल किशन कन्हैया की जरूरत ही क्या पड़े? तू एक साधारण चोर है, सिर्फ साधारण चोर, समझा? क्या कहा तुमने? साधारण चोर? हम साधारण चोर? मूर्ख! ये देख, हम भगवान वासुदेव पौंड्रक हैं। तेरा सौभाग्य कि हम भगवान वासुदेव पौंड्रक तेरे घर में माखन चुराने घुसे, और उससे बड़ा तेरा दुर्भाग्य कि तूने भगवान को साधारण चोर कह दिया। अब भुगत तेरे दुस्साहस का दंड। ये क्या कर रहे हैं आप? हम जो कार्य करने आए थे वो तो समाप्त हो गया। बोली, इसके दुस्साहस का दंड तो पूरा दे दो। भगवान, एक स्त्री का अपमान करना उचित बात नहीं। आप भगवान हैं,
क्षमा करना सीखिए। यदि भगवान क्षमा ना करेंगे तो कौन करेगा? भगवान तो बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा कर देते हैं। ये तो साधारण सी बात थी। मुरली, हमारा अपमान करने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान, ये आपसे क्षमा दान मांग रही हैं, तो आपको इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इससे आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। आप महान, कृपालु, दयालु भगवान पौंड्रक कहलाएंगे। मुरली, जो प्रशंसा तुम करते हो उसकी कोई तुलना नहीं। आनंद आ जाता है। मुरली, हमारे मंत्रियों को भी सिखाओ ना ऐसी प्रशंसा करना, ताकि हमें आनंद आता रहे। मुरली, क्षमा कीजिए प्रभु। हमने अभी तक तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। कहा था ना मैंने सुदामा जी, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। क्यों व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हैं प्रभु? पौंड्रक का अहंकार ही उसका जीवन है। यदि उसे समाप्त करना है तो उसके जीवन को समाप्त करना होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, आप कहाँ हैं प्रभु? सुदामा, यदि इतने प्रेम से स्मरण करोगे तो मैं तो आऊंगा ही। प्रभु, स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद भी आपको यह क्यों लगता है कि पौंड्रक में कुछ भी परिवर्तन आएगा? क्यों ये हठ पकड़े हुए हैं प्रभु? सुदामा, पौंड्रक आज मात्र एक व्यक्ति विशेष नहीं रह गया है। पौंड्रक एक सोच है और मैं उस सोच को बदलने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि मैं पराजित हुआ तो संसार में यह सोच बैठ जाएगी कि भूल करने के बाद कभी किसी को सुधारा नहीं जा सकता, उसे केवल दंड दिया जाना चाहिए। प्रभु, पर पौंड्रक बदलेगा ही नहीं तो? कदाचित बदल ही जाए। कई क्षण आए जब पौंड्रक ने क्रोध को त्याग दिया और उसके हृदय में प्रेम की कोपलें फूटी हैं। प्रभु, इसके उपरांत भी वो अपने पुराने रूप में आया ही। आपकी विजय होती दिखाई नहीं दे रही। आपके सारे उपाय, सारे प्रयत्न
व्यर्थ जा रहे हैं प्रभु। मैं जानता हूं कि यह सरल ना होगा, किंतु ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच में है। सरल हो भी कैसे? मैं तो मात्र बस इतना ही चाहूंगा कि तुम धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो वो देखने की जो इस युद्ध में समय, कर्म और भाग्य तुम्हें दिखाने वाले हैं। द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो, द्वारिकाधीश।